क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। पावन पर्व श्रुत पंचमी दिवस है। श्रुत पंचमी सिद्धा तिथि है। गुरुवर आचार्य श्री बिना मुहूर्त को देखे पूछे, इस तिथि पर शुभ और श्रेष्ठ कार्य विशेष विशेष करते रहे हैं। इसका अंदाजा मुझे तब लगा जब उज्जैन शहर में पंचकल्याणक संपन्न होना था लक्ष्मीनगर मंदिर का। ब्रह्मचारी भाइयों ने तिथि शोधन की। गुरुवर आचार्य श्री ने आशीर्वाद दे दिया। उस समय चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में आचार्य श्री थे। ग्रीष्म काल में इसी ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी को ध्वजारोहण की तिथि आई। मैंने भी थोड़ी सी बुद्धि चलाई, कैलेंडर देखा। मुझे पंचमी और षष्ठी या चौथ और पंचमी तिथि एक साथ दिखी। वहां रहने वाले ब्रह्मचारियों से कहा, हमने कहा आचार्य श्री से थोड़ा पूछ लो, दोनों तिथियां एक साथ हैं, 6 तिथि दिख रही है। ध्वजारोहण को अगले दिन कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? चंद्रगिरी संपर्क कर लो, आचार्य श्री क्या कहते हैं। ब्रह्मचारियों ने संपर्क किया। आचार्य श्री ने कहा सुन करके कि महाराज से कह दो कि कैलेंडर बंद कर दो और श्रुत पंचमी की तिथि है, पंचमी यानी पंचमी सिद्धा तिथि है, इसी दिन ध्वजारोहण करो। उसी दिन ध्वजारोहण कराया गया। और उज्जैन वालों से कभी भी पूछना, वहां का उनका पंचकल्याणक गुरुवर की छत्र छाया में कैसे संपन्न हुआ। आज की श्रुत पंचमी की तिथि पर सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में गुरुवर आचार्य श्री की परिकल्पना का कल्प वृक्ष जो इतना बड़ा खड़ा हुआ है। प्रातः काल में आचार्य प्रवर से निवेदन कर रहा था कि आचार्य प्रवर, इतना बड़ा मंदिर, इतनी नक्काशी के साथ बना हुआ मंदिर, इतनी गहरी नक्काशी और इतने बड़े शिल्प के साथ बना हुआ मंदिर अभी हिंदुस्तान में कहीं कोई दूसरा नहीं है। आचार्य श्री ने जब भी जो को सोचा बरसों लगाए, जो भी किया बरसों लगाए, इसलिए उनके प्रकल्पों पर कोई तर्क हो ही नहीं सकता। उनके द्वारा सुनियोजित व्यवस्थाओं पर कोई तर्क हो ही नहीं सकता। जब हम पैदा नहीं हुए थे तब से उनकी साधना और उनका चिंतन चल रहा है। पैदा होने के बाद नमोकार का अर्थ उनसे सीख लिया। अब हमारे दिमाग में फितूरी आने लगी, तर्क वितर्क होने लगे हैं। 4 दिन की बुद्धि है, आगे काम चलने वाली नहीं। आचार्य जिन शासनोन्नति कराहा, महाजना एन गतः सपंथाः। आचार्य श्रुत पारगामी होते हैं, साधना संपन्न होते हैं, अनुभव सिद्ध होते हैं। वो जो भी सोचते हैं, कहते हैं, करते हैं, उसमें कड़वापन जरूर लगे, आपको अवश्य लग सकता है, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकलता है। इसी श्रद्धा में जीना और इसी श्रद्धा में मरना हर शिष्य का शिष्यत्व माना जाता है। इसके आगे की कहानी हमारे तुम्हारे पास कुछ नहीं होनी चाहिए। आज बड़े बाबा के बड़े शिखर पर कलशारोहण संपन्न हुआ। सहस्त्रकोट जिनालय में 1008 प्रतिमाएं 3 दिन से विराजमान हो रही। हम सबका सौभाग्य है। आचार्य श्री का श्रम, आचार्य श्री की साधना, उनकी छत्र छाया में हम सबका पुण्य था। आचार्य महाराज की कृपा हुई। सारी समाज ने, चतुर्विध संघ ने इस दृश्य के लिए देखकर अपने नयनों के लिए धन्य धन्य कर लिया। प्रवचन मुझे करना नहीं है। कल दोपहर से ये चर्चा चल रही थी कि श्रुत पंचमी का पर्व आ रहा है। आचार्य महाराज के मुख से श्रुतावतार कथा चतुर्विध संघ सुने तो बहुत अच्छा रहेगा। वही तरंग मेरे मानस में भी आई। प्रातःकाल बड़े बाबा के प्रांगण में
हम मुनि संघ ने मिलकर के आचार्य महाराज से निवेदन किया, आचार्य महाराज आपके मुख से अगर श्रुतावतार कथा का वाचन हो जाए तो ये कुंडलपुर का इतिहास बनेगा, चतुर्वेद संघ को आनंद आएगा। महाराज जी ने स्वीकृति तो दी, अच्छी बात है, लेकिन कथा का वाचन कौन करेगा? महाराज जी आप ही करेंगे। नहीं, हमने कहा वाचना में भी आचर्षी नहीं करते थे। वाचना के समापन पर श्रुत पंचमी पर पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य वृत्ति विद्वान रहे हैं, वो कथा का वाचन करते थे। अब यहाँ कोई विद्वान था नहीं, महाराज जी कुछ तो होना चाहिए। सभी महाराज जी ने निवेदन किया। महाराज जी ने कहा कुछ महाराज जी माता जी प्रवचन कर लेना, कोई कथा का वाचन कर ले। तो हमने कहा महाराज जी, तो बोले आप ही करो। मैंने कहा कि महाराज जी आप जो आज्ञा देंगे वो सब होगा, लेकिन और कोई यदि करे तो अच्छा है। बोले नहीं, तय कर लो। दोपहर को तय हुआ और मैं प्रवचन नहीं करूंगा, केवल जो शास्त्रोक्त पद्धति से श्रुतावतार कथा लिखी गई है उसी का सारांश आपके सामने रखूंगा। ये विधिवत श्रुत पंचमी को होता है, होना चाहिए। इंद्र नंदी आचार्य महाराज ने भी लिखी और आचार्य वीरसेन स्वामी ने भी धवला टीका में लिखी, उसी का सार यहाँ पर आपको बताते हैं, विधिवत व्यवस्थित। भगवान महावीर स्वामी ने भाव श्रुत का उपदेश दिया, अतः वे अर्थ करता है। उसी काल में 4 ज्ञान से युक्त गौतम गोत्री इंद्रहूति ने 12 अंग और 14 पूर्व ग्रंथों की एक ही मुहूर्त में क्रम से रचना की। अतः भावश्रुत और अर्थ पदों के कर्ता तीर्थंकर हैं तथा द्रव्य श्रुत के कर्ता गौतम गणधर हैं। उन गौतम स्वामी ने भी दोनों प्रकार का श्रुत ज्ञान लोहाचारी महाराज को दिया। लोहाचारी महाराज ने भी जम्बू स्वामी को दिया। परिपाटी क्रम से ये तीनों ही सकल श्रुत के धारण करने वाले कहे गए हैं, और यदि परिपाटी क्रम की अपेक्षा न की जाए तो समय संख्यात 1000 सकल श्रुत के धारी हुए गौतम स्वामी, लोहाचारी और जम्बू स्वामी, ये तीनों निर्वाण को प्राप्त हुए। इसके बाद विष्णु, नंदी मित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु ये पांचों ही आचार्य परिपाटी क्रम से 14 पूर्वों के धारी अर्थात श्रुत केवली हुए। तदनंतर विशाखाचारी, प्रोष्टिल, क्षत्रिय, जयाचारी, नागाचारी, सिद्धांत, स्थविर, धृतिसेन, विजयाचारी, बुद्धिल और गंगेदेव ये 11 ही महापुरुष परिपाटी क्रम से 11 अंग 10 पूर्व के धारक और शेष 4 पूर्वों के एक देश के धारक हुए। इसके बाद नक्षत्राचार्य, जयपाल, पांडु स्वामी, ध्रुवसेन, कंसाचार्य ये पांचों ही आचार्य परिपाटी क्रम से संपूर्ण 11 अंगों के और 14 पूर्वों के एक देश के धारक हुए। तदनंतर सुभद्र, यशोभद्र, यशोभाऊ और लोहार्य ये चारों ही आचार्य संपूर्ण आचारांग के धारक और शेष अंग तथा पूर्वों के एक देश के धारक हुए। इसके बाद सभी अंग और पूर्वों के एक देश ज्ञान आचार्य परंपरा से प्राप्त हुआ आता हुआ धरसेन आचार्य को प्राप्त हुआ। धरसेन स्वामी का संदर्भ यहाँ आ गया। देखिए, सौराष्ट्र अर्थात गुजरात, और गुजरात में काठियावाड़ का इलाका। गुजरात काठियावाड़ देश के गिरिनगर यानी गिरनार जी नाम के नगर की चंद्र गुफा में रहने वाले अष्टांग महानिमित्त के पारगामी, प्रवचन वत्सल और आगे अंग श्रुत का विच्छेद हो जाएगा इस प्रकार का भय उत्पन्न हो गया है। भय जिनको, ऐसे उन धरसेन आचार्य महाराज ने महिमा नगरी, जहां पर 5 वर्ष में यति सम्मेलन हुआ करता था, आचार्य अर्हत बली महाराज उसका नेतृत्व करते थे। उस महामहिमा नगरी में सम्मिलित हुए दक्षिणापथ यानी दक्षिण देश के निवासी आचार्यों के पास एक पत्र भेजा। लेख में लिखे गए धरसेन आचार्य के वचनों को अच्छी तरह समझकर उन आचार्यों ने शास्त्र के अर्थ को ग्रहण और धारण करने में समर्थ नाना प्रकार की उज्जवल और निर्मल विनय से विभूषित अंग वाले
सील रूपी माला के धारक गुरुओं द्वारा प्रेषण यानी भेजने रूपी भोजन से तृप्त, देश कुल और जाति से शुद्ध अर्थात उत्तम कुल और उत्तम जाति में उत्पन्न हुए, समस्त कलाओं में पारंगत और 3 बार पूछा है आचार्यों को उन्होंने। देखो, आचार्यों से कोई निवेदन करना पड़ता तो 3 बार पूछने की बात विनय पूर्वक, एक बार में अगर आचार्य ने उत्तर नहीं दिया, विनय पूर्वक दूसरी बार जाओ, तीसरी बार जाओ, 3 बार की आज्ञा ली है, जिन्होंने ऐसे 2 साधुओं को आंध्र देश में बहने वाली बैना नदी के तट से भेजा गिरनार जी की ओर। मार्ग में उन दोनों के आते समय श्री धरसेन भट्टारक ने, धरसेन आचार्य महाराज ने रात्रि के पिछले भाग में स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा? कि समस्त लक्षणों से परिपूर्ण सफेद वर्ण वाले 2 उन्नत बैल उनकी 3 प्रदक्षिणा देकर चरणों में नतमस्तक हुए हैं। इस प्रकार के स्वप्न को देखकर संतुष्ट हुए धरसेन आचार्य महाराज ने उसी समय उनकी नींद खुल गई। जयऊ सुध देवदा, श्रुत देवता जयवंत हो, ऐसे वाक्य का उच्चारण किया। उसी दिन दक्षिणा पथ से भेजे हुए वे दोनों साधु धरसेन आचार्य महाराज को प्राप्त हुए। उसके बाद धरसेन आचार्य को की पाद वंदना आदि कृति कर्म करके, जो एक आचार्य महाराज के पास पहुंच करके साधु के लिए कृतिकर्म करना चाहिए, वो कृतिकर्म करके 2 दिन बिताकर, 2 दिन कोई निवेदन नहीं किया, तीसरे दिन उन दोनों ने धरसेन आचार्य महाराज से निवेदन किया, इस कार्य से हम दोनों आपके पादमूल को प्राप्त हुए हैं। उन दोनों मुनियों के इस प्रकार निवेदन करने पर अच्छा है, कल्याण हो, इस प्रकार कहकर धरसेन भट्टारक ने उन दोनों साधुओं को आश्वासन दिया। इसके बाद भगवान धरसेन ने विचार किया कि क्या विचार किया? अब शिष्यों के लिए अध्ययन तो कराना है, लेकिन उनकी योग्यता का आकलन तो करें। एक श्लोक के माध्यम से शैलघन, भग्नघट, सर्प, चालनी, महेश, मेंढा, जोंक, तोता, मिट्टी और मशक के समान श्रोताओं को जो मोह से श्रुत का व्याख्यान करता है, अर्थात उनकी पात्रता को न देख करके व्यामोह में उनके लिए अध्ययन कराता है, वह मूल दृढ़ रूप से रिद्धि आदि तीनों प्रकार के गौरवों के अधीन होकर, रिद्धि यानी रिद्धि, गारव, रस गारव और सात गारव, इन तीनों गारवों के अधीन होकर, गारव यानी गर्व की भावना के अधीन होकर विषयों की लोलुपता रूपी विष के वश से मूर्छित हो, बोधि अर्थात रत्नात्रय की प्राप्ति से भ्रष्ट होकर भववन में चिरकाल तक परिभ्रमण करता रहता है। इस वचन के अनुसार स्वच्छंदता पूर्वक आचरण करने वाले श्रोताओं को विद्या देना संसार और भय को ही बढ़ाने वाला है, ऐसा विचार कर शुभ स्वप्न के देखने मात्र से ही यद्यपि उन दोनों साधुओं की विशेषता को जान लिया था, तो भी फिर से उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया, क्योंकि उत्तम प्रकार से ली गई परीक्षा हृदय में संतोष को उत्पन्न करती है। जैसे ज्ञान सागर जी महाराज ने ब्रह्मचारी विद्याधर की परीक्षा ली, कई बार परीक्षा ली, और जब ज्ञान सागर जी को संतोष हो गया तो उन्नत रीति से आचार्य श्री को आगे बढ़ाया। अतनंतर धरसेन आचार्य ने उन दोनों को 2 विद्याएं दी, उनमें से एक अधिक अक्षर वाली थी और दूसरी हीन अक्षर वाली थी। उनकी विद्याएं देकर यह कहा कि 2 दिन का उपवास करके इन विद्याओं को सिद्ध करो। उन दोनों ने गुरु की आज्ञा से नेमिनाथ भगवान की निर्माण स्थली पर जाकर विद्याओं को सिद्ध किया। जब उनकी विद्याएं सिद्ध हो गई तो उन्होंने विद्या की अधिष्ठात्री देविकाओं को देखा कि एक देवी के दांत बाहर निकले हुए हैं और दूसरी कानी है। विकृत अंग होना देवताओं का स्वभाव नहीं है। इस प्रकार उन दोनों ने विचार कर मंत्र संबंधी व्याकरण शास्त्र में कुशल उन दोनों ने हीन अक्षर वाली विद्या में अधिक अक्षर मिलाकर और अधिक अक्षर वाली विद्या में से एक अक्षर निकालकर मंत्र को फिर सिद्ध किया, जिससे वे दोनों विद्या देवियां अपने स्वभाव से सुंदर रूप में दिखलाई पड़ी। उन्होंने आज्ञा देव वो ऐसा कहा। तब इन मुनियों ने कहा कि मैंने तो गुरु की आज्ञा मात्र से ही मंत्र का अनुष्ठान किया है, मुझे तुम्हारी कुछ आवश्यकता
नहीं है, तब वे देविकाएं अपने स्थान को चली गई, ऐसा श्रुतावतार में वर्णन है। तदनंतर भगवान धरसेन के समक्ष योग्य विनय सहित उन दोनों ने विद्या सिद्धि संबंधी समस्त वृत्तांत निवेदित किया। बहुत अच्छा, ऐसा कहकर संतुष्ट हुए धरसेन आचार्य ने शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र और शुभ वार में ग्रंथ को पढ़ना प्रारंभ किया। इस तरह क्रम से व्याख्यान करते हुए धरसेन भगवान से उन दोनों ने आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पूर्वान काल में विनय पूर्वक ग्रंथ का समापन किया, अर्थात अध्ययन शुक्ल पक्ष की एकादशी आषाढ़ में पूर्ण हो गया। विनय पूर्वक ग्रंथ समाप्त किया, इसलिए संतुष्ट हुए भूत जाति के व्यंतर देवों ने उन दोनों में से एक की पुष्प बलि अर्थात नैवेद्य तथा शंख और सूर्य जाति के वाद्य विशेष के नाद से व्याप्त बड़ी भारी पूजा की। उसे देखकर धरसेन भट्टारक ने उनका भूत बलि यह नाम रखा। जिनकी भूतों ने पूजा की और अस्त व्यस्त दंत पंक्ति को दूर करके जिनके दांत समान कर दिए से दूसरे का श्री धरसेन भट्टारक ने पुष्पदंत नाम रखा। तदनंतर उसी दिन वहां से भेजे गए उन दोनों ने गुरु की आज्ञा उल्लंघनीय होती है सब विचार कर आते हुए अंकलेश्वर गुजरात में वर्षा काल बिताया। गुरुदेव ने अध्ययन कराने के बाद आदेश दे दिया कि आपको बस आगे चातुर्मास करना है। आदेश हो गया, अब कोई निवेदन नहीं, यानी आपको करना, ऐसा मान करके गुरु की आज्ञा उल्लंघनीय होती है। गुरु ने अपनी अल्प आयु जानकर उन दोनों को वहां से विहार कर अन्यत्र चातुर्मास करने की आज्ञा दी। वे दोनों मुनि आषाढ़ सुदी 11 को निकलकर श्रावणवदी चौथ को अंकलेश्वर आए, वहां पर वर्षायोग स्थापित किया। वर्षायोग को समाप्त कर और जिनपालित को साथ लेकर पुष्पदंत आचार्य तो बनवासी देश को चले गए और भूतबली भट्टारक तमिल देश को चले गए। तदनंतर पुष्पदंत आचार्य ने जिनपालित को दीक्षा देकर 20 प्ररूपणा गर्भित सत प्ररूपणा के सूत्र यानी प्रथम खंड के सूत्र बनाकर और जिनपालित मुनि को पढ़ाकर अनंतर उन्हें भूतबली आचार्य महाराज के पास भेजा। भूतबली ने जिनपालित के द्वारा दिखाए गए सूत्रों को देखकर और पुष्पदंत आचार्य महाराज अल्पायु हैं ऐसा समझकर तथा हम दोनों के बाद महाकर्म प्रकृति प्रावृत्त का विच्छेद हो जाएगा, इस ज्ञान का विच्छेद हो जाएगा, इस प्रकार की बुद्धि के उत्पन्न होने से भगवान भूतबली ने द्रव्य प्रमाणानुगम को आदि लेकर ग्रंथ रचना की। इसलिए इस खंड सिद्धांत की अपेक्षा भूतबली और पुष्पदंत आचार्य महाराज भी श्रुत के कर्ता कहे जाते हैं। मूलतः तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी अर्थकर्ता के रूप में है, उसके बाद गणधर गौतम स्वामी, उसके बाद में अगर अनुक्रम से लें तो सभी आचार्य महाराजों को लेकर के धरसेन स्वामी और पुष्पदंत भूतबली स्वामी। इस तरह से ये श्रुतावतार कथा जो शास्त्र में लिखी गई है उसको पूर्ण रूप से किया। मैं समझता हूँ कि प्रवचन करने के अवसर तो मुझे कई बार मिले श्रुत पंचमी पर गुरुवर के चरणों में, लेकिन श्रुतावतार कथा करने की कृपा जो महाराज जी ने मेरे ऊपर की है, मेरे जीवन के लिए भी एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घड़ी, स्मृति की घड़ी, सौभाग्य की घड़ी है। मेरे ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रीमन योग सागर जी महाराज, नियम सागर जी महाराज संघीय व्यवस्थाओं में बहुत बड़ा योगदान देते आ रहे हैं और मैं समझता हूँ समय के रथ के ये दोनों पहिए इतने मजबूत हैं कि समय का रथ जो आगे चल पड़ा है वो अब रुकने वाला नहीं है। जब भी मैं योग सागर जी महाराज जी के चरणों में बैठता हूँ वो अपनी चिंता प्रकट करते हैं, आचर्षी का चिंतन रखते हैं और वो कहते हैं कि चतुर्विध संघ को कैसे आगे बढ़ाना, अपने संघ को कैसे आगे बढ़ाना, आचर्षी ने जो कहा है उससे कैसे बढ़ाना। और हम सबको गर्व है, गौरव है, सारा श्रमण संघ, सारा आर्य का संघ, चतुर्विद संघ इस बात से आश्वस्त है कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के बाद हमारे को जो आचार्य के रूप में समय सागर जी महाराज मिले हैं वह आचार्य महाराज ही हैं, आचार्य श्री ही हैं। और ये हमारे तुम्हारे द्वारा घोषित होने की तारीखों के आचार्य नहीं है भैया। आचार्य श्री ने तो उसी दिन ये संकेत दे दिया था जब पहली बार एक निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा द्रोणागिर में दी तो समझ में आ गया उत्तराधिकारी यही रहेंगे। उसके बाद में
जब आचार्य महाराज ने इनके लिए हम लोगों को पढ़ाने का दायित्व दिया, हम लोगों ने शिक्षा ली, तभी मुझे लगा ये हमारे आगे के भावी आचार्य होंगे। और उस समय समझ में आने लगा जब आचार्य महाराज ने इन्हें मुनि दीक्षा दे करके बहुत सारे मुनियों को इनके पास सौंप दिया और निर्यापक श्रमण के रूप में घोषित कर दिया, तभी लगा अब ये हमारे आचार्य महाराज हैं। और जब आचार्य महाराज ने प्रायश्चित ग्रंथ इनके पास भेजा करके कहा इन्हें पढ़ो देखो, तभी हम लोगों ने आकलन कर लिया ये हमारे आचार्य महाराज हैं। और योग सागर जी महाराज बार बार कहते हैं, आचार्य श्री ने इतना भावुक होकर के कहा था कि देखो मैं तो जा रहा हूं, मेरी तो तैयारी पूरी हो रही है, लेकिन मेरे बाद में ये सारी बातें बता देना। और इतनी प्रामाणिकता से उन्होंने जो बातें बताई, आज पूरा देश गर्व और गौरव का अनुभव कर रहा है। आचार्य श्री के जाने का वियोग का दुख तो हमारे तुम्हारे सबको है, लेकिन नए आचार्य के मिलने से हम सब संतुष्ट हैं। जिन शासन आचार्य जिन शासनोन्नति का रहा, ऐसी बरदानी छांव तले एक मराठी की कहावत बार बार याद आती है, जो चांगला वृक्षाचे आधार घेतो, जो चांगला वृक्षाचे आधार घेतो त्याला चांगली सावली मिळते। जो व्यक्ति अच्छे वृक्ष की शरण में पहुंच जाता है, उस व्यक्ति को अच्छी छाया मिलती है। हम सौभाग्यशाली है कि जब जीना सीखा, समझना सीखा, तो हमारे गुरुवर आचार्य श्री अच्छे वृक्ष के रूप में मिले। और जब वो गए तो हमारे को बहुत अच्छा वृक्ष, कल्प वृक्ष दे करके गए हैं, जिनकी छाया में हम सब रहेंगे और जिन शासन निरंतर फलता फूलता रहेगा। इसी शुभ भावना से विनम्र नमोस्तु करते हुए आचार्य प्रवर के चरणों में अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। महावीर।